साथ ऊद गांव में जब परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव का रजत मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था, तो हम लोगों ने आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव से कहा कि आचार्य जी आपकी आज्ञा चाहते हैं कि हम लोग इस वर्ष आचार्य श्री का रजत मुनि दीक्षा दिवस मनाना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, अरे आप तो बहुत अच्छे से मनाइए और अन्य अन्य संगमों से जानकारी ले लीजिए कि इसको अच्छे से अच्छा कैसा रूप दे सकते हैं, कैसा मना सकते हैं। बुद्धो जब आचार्य श्री के शब्द थे तो हम लोगों को लगा कि आचार्य श्री की हृदय की कितनी विशालता है और उन्होंने सहज हम लोगों के लिए स्वीकृति दी। और जब ये रजत मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया तो 1 बजे से कार्यक्रम था और आचार्य श्री का 1 बजे से 3 बजे तक ध्यान का टाइम रहता था, उनके कमरे में ध्यान करते थे। तो हम लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि आचार्य श्री आज 1 बजे से कार्यक्रम है, तो ये चाहते कि आप जल्दी से अपना गेट खोल दें। बोले जल्दी क्या, मैं तो अभी मंच में जाके बैठ जाता हूँ ध्यान में। और वो 11:30 बजे से वहां पे मंच में गए और वो तो अपने ध्यान में बैठ गए। तो ऐसा लगा इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े संत के अंदर इतनी सरलता और इतनी सहजता थी। और मैंने एक बात और भी देखी कि हम लोगों ने चातुर्मास किया तो आचार्य श्री सदैव आचार्य श्री को अपने साथ ही आहार में ले जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, छोटा चौका था तो आचार्य श्री वापस आ गए। तो आचार्य सन्मति सागर जी बोले कि विराट सागर जी कल से तेरी परिक्रमा मेरे साथ ही लगेगी, अब दोनों एक ही साथ जाएंगे। और एक ही साथ एक ही चौके में आहार होता था। बंधु ऐसे पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी थे। और तो क्या, जब पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ हो गए थे तो आचार्य श्री का सदैव ध्यान रखते थे, उनका आहार कराने गए आचार्य सन्मति सागर जी। और तो क्या, उनकी भैया वृत्ति भी अपने हाथ से की उन्होंने। ऐसे आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज थे, जितने एक कठोर तपस्वी थे और उतने ही उनके अंदर वात्सल्य भरा हुआ था कि हर शिष्य के प्रति वह इतना वात्सल्य देते थे। आचार्य श्री तो 16 साल में जब दीक्षा ली तो आचार्य श्री को अपने कमरे में ही रखते थे, अपने साथ आहार में ही ले जाते थे। और जब गर्मी का टाइम रहता था तो आचार्य श्री बताते कि बड़े आचार्य श्री आते, मुझे नींद नहीं आती थी कई बार गर्मी के कारण, तो मेरा दुपट्टा गीला कर देते थे और मुझे उड़ा देते थे। कितने बार अपने सिर से घी निकाल के मेरे सिर में लगा देते थे। ऐसे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव थे। आज के दिन ही उन्होंने समाधि करके अपने जीवन को पावन पुनीत बनाया। बंधुओं,